नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 6 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक हनीसकल, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार निर्धारित की गई है, इसके चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है तारोज रिवार्ड। इसका हिंदी ट्रांसलेशन हम यहाँ देखेंगे। बच्चों, आपको बता देते हैं कि हमने इससे पूर्व की वीडियो में इस चैप्टर के 8 पैराग्राफ का हिंदी ट्रांसलेशन आपको कराया है और आगे 9वें पैराग्राफ से इसका हिंदी ट्रांसलेशन इस वीडियो में हम देखेंगे। आइए पढ़ते हैं। यहाँ शुरू करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि तारो के घर उसकी पड़ोस की जो महिला आई थी, उसको तारो के पिता ने सेक पीने के लिए दिया और वह बहुत ग्रीडीली, बहुत लालची रूप से सेक को पीने लगी। और उसने जब मैजिक वाटरफॉल की कहानी सुनी तो उसने पूरे गांव में रात होने तक वो स्टोरी फैला दी। इसके आगे अब हम देखते हैं। दैट इवनिंग, उस शाम, देयर वाज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। उस शाम उस लकड़हारे के घर, तारो जो लकड़हारा था, उसके घर पर एक लंबी लाइन मिलने वालों की लग गई। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। प्रत्येक व्यक्ति ने वाटरफॉल की, जो कि मैजिक वाटरफॉल था, उसकी कहानी सुनी। एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक, और सेक को पिया। इन लेस देन 1 hour द पिक्चर वॉज एम्प्टी। और 1 घंटे से कम समय में ही वह पात्र, वह घड़ा खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अगली सुबह तारो ने जल्दी ही काम करना शुरू कर दिया। इतना जल्दी कि जब वह पहले उठता था तो देर से उठता था, लेकिन वह और सुबहों से पहले उसने जल्दी काम करना शुरू कर दिया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड। वह अपने साथ एक बड़ा घड़ा ले गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। क्योंकि उसका ये प्लान था कि वह सबसे पहले उस मैजिक वाटरफॉल के पास जाएगा, जिससे वह अपना घड़ा भर सकेगा। व्हेन ही रीच्ड इट, और जब वह मैजिक वाटरफॉल के पास पहुंचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। जब तारो मैजिक वाटरफॉल के पास पहुंचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, यानी उसको बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उसके सारे पड़ोसी वहां थे। दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक। उनके पास घड़े, जार, बाल्टियां, वो सब कुछ था जिसमें वो मैजिक सेक को जितना हो सकता है वो ले जा सकते। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. और तब एक गांव वाला, यानी एक ग्रामीण व्यक्ति झुका और उसने अपने मुंह को वाटरफॉल के पास लगाया, जिससे वो सेक को पी सके। He drank again and again. उसने उस सेक को बार बार पिया। And then shouted angrily. और तब वह गुस्से से चिल्लाया, वाटर, पानी, नथिंग बट वाटर, पानी के अलावा कुछ नहीं है, यानी केवल पानी ही है। अदर्स आल्सो ट्राइड, और जो लोग वहां थे उन्होंने भी इसको चखा। बट देयर वाज नो सेक, लेकिन वहां किसी भी प्रकार का कोई सेक नहीं था। ओनली कोल्ड वाटर, केवल ठंडा पानी ही था। ये देखिए बच्चों, यहाँ ये पिक्चर में ऑल हिज नेबर्स वर देयर, सभी उसके पड़ोसी वहां पहुंच चुके थे और मैजिक वाटरफॉल के पास उन्होंने जो पात्र उनसे बन सकता था वो घर से लेके गए। और यहाँ ये तारो रॉक के पीछे छुपकर वहां देख रहा है। आगे देखते हैं। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स। गांव वाले चिल्लाए कि हमको धोखा दिया है, हमको धोखा दिया गया है, हमसे चालाकी की गई है। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो हम उसको इस वाटरफॉल में
डुबो देते हैं। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग। जब तारो ने देखा कि ये मामला बिगड़ रहा है, ये गड़बड़ होती जा रही है, तो तारो बहुत बुद्धिमान था। तो उसने क्या किया कि वह एक चट्टान के पीछे छुप गया और वहीं से वह देखने लगा कि वहां क्या हो रहा था। He was nowhere to be found, और गांव वालों को ढूंढने पर वह कहीं भी नहीं मिला। Muttering their anger and disappointment, एंगर यानी क्रोध, डिसअपॉइंट यानी निराशा, निराशा और क्रोध में बड़बड़ाते हुए द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन। गांव वालों ने उस स्थान को एक एक करके छोड़ दिया, यानी सभी लोग वहां से चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तारो अपने छिपे हुए स्थान से बाहर आया। वाज इट ट्रू? ही वंडर्ड, उसको आश्चर्य हुआ कि क्या यह सत्य है। वॉज द सेक ए ड्रीम, क्या सेक एक सपना था? क्योंकि जब गांव वाले वहां इकट्ठा हुए और गांव वालों ने उस सेक का स्वाद चखा तो उनको केवल वह पानी ही लगा। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, और एक बार फिर उसने अपने हाथों में उस लिक्विड को दोबारा लिया एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों से लगाया, यानी उसको पिया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, और यह वही बहुत अच्छा डिलीशियस सेक था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, और उस थॉटफुल जो कि माता पिता के लिए बहुत चिंतित था, माता पिता की बहुत देखभाल करता था, उस बेटे को मैजिक वाटरफॉल ने स्वादिष्ट सेक दिया। टू एवरीवन एल्स, और अन्य लोगों के लिए जो ईर्ष्या की भावना रखते थे, जो लालची प्रवृत्ति वाले लोग थे, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, इस मैजिक वाटरफॉल ने उनको ठंडा पानी ही दिया। यानी तारो बहुत अच्छा लड़का था, वह अपने माता पिता की सेवा करता था, ध्यान रखता था, इसलिए मैजिक वाटरफॉल ने उसको उसकी विश पूरी की, उसके पिता की विश पूरी की और उनको सेक दिया। नेक्स्ट, द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान। तारो की कहानी और उसके मैजिक वाटरफॉल की कहानी जो थी वह जापान के सम्राट तक पहुंची। जापान के राजा को उस बात का पता चला। ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर एंड रिवार्डेड हिम विद 20 pieces of gold for having been so good and kind। तो जापान के राजा ने उस जवान लकड़हारे के लिए 20 सोने के सिक्के उसको इनाम स्वरूप भेजे, क्योंकि वह बहुत अच्छा और दयालु था। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, और उसके पश्चात उसने शहर का जो बहुत सुंदर फव्वारा था, फाउंटेन था, उसका नाम तारो पर रख दिया, यानी तारो के नाम पर उस फाउंटेन का नाम हो गया। दिस सेड द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। और यह कहा जाता है कि सम्राट ने ऐसा क्यों किया? सम्राट ने ऐसा इसलिए किया कि सभी जो बच्चे हैं वो इस बात के लिए प्रोत्साहित हों कि वे अपने माता पिता का सम्मान करें और उनकी आज्ञा पालन करें। बच्चों, यह एक जापानी कहानी है और इस कहानी के आधार पर हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें तारो की तरह अपने माता पिता की लिए सेवा करनी चाहिए, माता पिता का ध्यान रखना चाहिए और वो जो चाहते हैं उनकी इच्छा पूरी करने की हर संभव हमको कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।